जब 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालास्वामी जी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर नवीन चावला पर कांग्रेस के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनाव आयोग से निकालने की बात कही थी। देश में कांग्रेस की सरकार थी, क्या हुआ होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है कि नवीन चावला को हटाओ, वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं चुनाव आयोग में। सोचिए, यह बात अलग है साहब, बाद में कांग्रेस ने उन्हीं नवीन चावला को 2009 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। क्या हुआ 2009 में? कांग्रेस जीत गई। उस वक्त बीजेपी ने भी नवीन चावला के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें नवीन चावला पर कांग्रेस को चुनाव की तारीखें लीक करने और कांग्रेस की इच्छा अनुसार चुनाव टालने का आरोप लगाया था। इसके अलावा और सुनिए, दरअसल में वो इतिहास का रियर व्यू मिरर होता है ना, जैसे गाड़ी में एक रियर व्यू मिरर होता है, तो उसी तरह वो आईना दिखा देता है कांग्रेस पार्टी को, जब जब कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर ज्ञान देती है। इसके अलावा चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सवाल खड़े करके, जिस तरह कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है ना, वो कांग्रेस खुद कई सीईसी को टिकट देकर चुनाव लड़वा चुकी है। बहुत सारे नाम है साहब, चाहे वो टीएन शेषन हो या फिर एमएस गिल। अबे आप जानते हैं साहब, एमएस गिल जिन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन की, सांसद से लेकर मंत्री भी बने। यही नहीं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता का एक सबसे बड़ा उदाहरण साल 1991 का लोकसभा चुनाव भी है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नियम क्या कहते हैं? अगर किसी सीट के किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, दुखद मृत्यु, किसी सीट पर किसी उम्मीदवार की दुखद मृत्यु हो जाए, तो चुनाव आयोग उस सीट का चुनाव, सिर्फ उस सीट का चुनाव स्थगित कर देता है। उस सीट पर, सिर्फ उसी सीट पर नई तारीख का ऐलान करता है। लेकिन 1991 का कारनामा सुनिए। 1991 में चुनाव आयोग ने राजीव गांधी जी की दुखद मृत्यु, हत्या के बाद देश भर का ही चुनाव स्थगित कर दिया।